मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। इस पर्व में लोग सूर्यदेव की उपासना और दान पुण्य करते हैं। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व तब मनाया जाता है जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का समय माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल जरूर प्राप्त होता है। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? इसका विशेष महत्व क्या है? इसे 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या हैं? इसे प्रकृति और फसल कटाई का त्यौहार माना जाता है। खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में धूमधाम से मनाया जाता है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों और रीति रिवाजों से मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम स्नान, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से और महाराष्ट्र गुजरात उत्तरायण तिल गुड़ के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य, तिल गुड़ का सेवन और पतंगों को उड़ाने की परंपरा है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होने लगता है। इसी वजह से इस पर्व को उत्तरायण भी कहते हैं। यह पर्व बांग्लादेश में शाकरेन यानी कि पौष संक्रांति, नेपाल में माघे संक्रांति, थाईलैंड में सोंगकरण, लाओस में पीभालाओ, म्यांमार में थियान, कंबोडिया में मोहा संगक्रान और श्रीलंका में उज्वर तिरुनल के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। विभिन्न प्रांतों में इस त्यौहार को मनाने के लिए जितने अधिक रूप प्रचलित हैं उतने किसी अन्य पर्व में नहीं। जम्मू में यह पर्व उत्तरायण और माघी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इससे एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व भी वहाँ के लोग मनाते हैं। मकर संक्रांति माघ मास का आरंभ माना जाता है, इसीलिए इसे माघी संक्रांति भी कहा जाता है। डोगरा जाति में इस दिन दाल की खिचड़ी का दान किया जाता है, इसीलिए इसको खिचड़ी का भी पर्व माना जाता है। उत्तर प्रदेश में भी यह दान का पर्व माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, जमुना व सरस्वती के संगम पर स्नान करने की परंपरा है। यहाँ एक माह से ज़्यादा का माघ मेला लगता है। माघ मेले की शुरुआत 14 जनवरी को खिचड़ी मनाने के पर्व से शुरू होता है। कहा जाता है 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन से अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। बिहार में यह पर्व खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल वगैरह का दान किया जाता है। इसी तरह बंगाल में इस दिन तिल का दान करना शुभ माना जाता है। तमिलनाडु में इस पर्व को पोंगल के नाम से जाना जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। प्रथम दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कन्या पोंगल। मतलब ये कि पहले दिन कूड़ा करकट एकत्र करके जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी की पूजा होती है और तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। इस पर्व में आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है। इसको पोंगल कहते हैं। असम में इस पर्व को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू के नाम से मानते हैं। राजस्थान में इस दिन
सुहागन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद लेती हैं और 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं। उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुघुतिया त्यौहार के नाम से मानते हैं। इस दिन यहाँ के देवी देवताओं की पूजा से इस पर्व को मनाने की शुरुआत करते हैं। इस दिन यहाँ के घरों में घुघुतिया बनाया जाता है, जो घर के बच्चों द्वारा कौवों को खिलाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था और उनके सर को मंदार पर्वत ने दबा दिया था। इसीलिए मकर संक्रांति को बुराइयों को समाप्त करने का दिन भी माना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। इस दिन जप करना, तप करना, दान देना, स्नान करना, श्राद्ध, तर्पण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मकर संक्रांति को हम क्यों मनाते हैं, क्या आप जानते हैं? इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर गए थे। शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी दिन गंगा जी भी धरती पर उतरी थीं, इसलिए भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताया है। उनका कहना है कि उत्तरायण के मास के समय सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। इस समय शरीर के परित्याग से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है और ऐसे लोग सीधे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और अगर मौत दक्षिणायण में होता है तो शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान व गंगा तट पर दान देने को काफ़ी शुभ माना गया है। इस पर्व पर प्रयागराज व गंगा सागर में स्नान को महास्नान कहा गया है। इस त्यौहार में पतंग उड़ाने की परंपरा है। लोग दिन भर पतंगे उड़ाने में मशगूल रहते हैं। कोई पतंग अपनी छत से उड़ा रहा होता है तो कई मैदान से उड़ाते हैं। इस दिन पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक आस्था भी है। इस दिन श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।